हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज इस विषय में बात करेंगे क्योंकि मुझे अक्सर लोग लिखते हैं कि दीदी, क्या लड्डू गोपाल जी को किस घी में भोजन बना के देना चाहिए। यानी भोग, भोजन तो नहीं कहेंगे, भोजन तो हम लोग करते हैं, ठाकुर जी की तो प्रसादी होती है, भोग होता है और जो ठाकुर जी खाते हैं वही भोग हम ग्रहण करते हैं। हमारे लिए वो प्रसाद है, ठाकुर जी के लिए भोग है। तो दीदी, किस तेल में, किस घी में हम ठाकुर जी को भोग बना के दें? क्या रिफाइंड में, क्या सरसों के तेल में हम ठाकुर जी को भोग बना के दे सकते हैं? तो कृपया मार्गदर्शन कीजिए। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। तो देखिए, ठाकुर जी का भोग हर घर में बनता है। क्यों? जिस घर में ठाकुर होंगे, जिस घर में ठाकुर की सेवा होगी तो भोग सेवा भी होगी होगी। वैसे भी हमारे जो गोपाल हैं उनको भूख अधिक लगती है और भूख तो ठाकुर जी को बर्दाश्त ही नहीं है। ठाकुर जी को तो उठते ही भूख लगती है, सुबह उठते ही उनका भोग उठाते। आरती वंदना भी बाद में होती है, ठाकुर जी की नहलाना धुलाना भी बाद में होता है और उठते ही ठाकुर जी को दूध का भोग, फिर माखन का भोग, फिर उसके बाद हम नित्य प्रतिदिन जो घर में भोजन बनाते हैं। हाँ, लेकिन विशेष ध्यान रखिए, आप प्याज लहसुन का नहीं होना चाहिए। तो बिना प्याज लहसुन के जो भी हम भोग ठाकुर जी के लिए बनाते हैं, सारे भोग ठाकुर जी को देते हैं, सारे भोग गोपाल जी को देते हैं। यानी ठाकुर यानी गोपाल, मेरे मुंह से ठाकुर जी निकलता है, आप गोपाल जानिए, जो भाव है आपके। तो कहने का अर्थ है कि ठाकुर जी का भोग हर घर में बनता है और जो भोग हमारे प्यारे खाते हैं, वो ग्रहण करते हैं, उसी भोग की प्रसादी हम लोग ग्रहण करते हैं। हम बाद में वो प्रसाद रूप हम खाते हैं, उसको पाते हैं। तो ठाकुर जी का भोग किस घी में, किस तेल में बनाना चाहिए? देखिए, आजकल आप मार्केट में जाते हैं, कुछ भी सामान लाते हैं, कुछ भी, तो आप लोग जानते हैं सब रासायनिक है, प्योर तो कहीं भी कुछ नहीं मिलता। आप अपनी तरफ से ज़्यादा पैसा भी लगाते हैं कि हम बढ़िया से बढ़िया चीज़ लाएं। आप बेशक लाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन सब में कुछ ना कुछ मिलावट होती है, प्योर तो होता नहीं है। लेकिन आपके भीतर जो भाव है ना, वो भाव प्योर है। आपके भीतर जो भावना है अपने गोपाल के लिए, वो सबसे ज़्यादा प्योर है। यानी भावना प्योर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मुझे पीछे किसी बहन ने लिखा कि दीदी, मेरे हस्बैंड को हार्ट की प्रॉब्लम है और हमारे घर में जो भी खाना बनता है या तो सरसों के तेल में बनता है या ऑलिव ऑयल में बनता है, तो क्या हम उसका भोग ठाकुर जी को लगा सकते हैं? क्योंकि अगर हम दूसरे घी में बनाएंगे भी तो उसके बाद कोई उसको खाने वाला होगा नहीं। तो फिर ऐसे में हम क्या करें? आप मार्गदर्शन कीजिए। तो देखिए, चाहे आप रिफाइंड में, देखिए पहली प्राथमिकता जो मैं दूंगी देसी घी को दूंगी। आप मेरी बात का गलत अर्थ ना निकालिए, क्योंकि हमारे ठाकुर हैं मीठे मीठे, इनको मीठे मीठे भोग पसंद है। तो जैसे देसी घी सर्वप्रथम होना चाहिए, प्रयास कीजिए देसी घी में ही भोग बनाइए। लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई आपका हेल्थ इशू है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो जैसे आप सरसों के तेल में भोग बना रहे हैं, ऑलिव ऑयल में बना रहे हैं या रिफाइंड में बना रहे हैं, तो कोई उसमें भी कोई हर्ज नहीं। आप ठाकुर जी को भोग तो लगा सकते हैं, लग जाएगा, लेकिन फिर भी प्रयास कीजिए देसी घी में बना। हाँ, लेकिन मान लीजिए आप घर में रिफाइंड में भोग बनाते हैं, सरसों के तेल में बनाते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए अलग से देसी घी का बना रहे हैं, ये सोच के कि नहीं गोपाल को देसी घी का ही देना है, फिर आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि वो भोग बाद में कोई खाने वाला हो। ये ना हो कि आपने गोपाल जी को भोग लगा दिया, उसके बाद वो भोग यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ इधर उधर धक्के खा रहा है, उसके बाद फिर वो भोग खराब हो जाता है, बाद में किसी कूड़े में जाए। वो बहुत बड़ा अपराध है, वो महा अपराध है। तो इस अपराध को करने से आप विशेष बचें। तो हाँ, मैं फिर बार बार मैं ये कहूँगी, मैं प्राथमिकता जो है देसी घी को ही दूंगी कि देसी घी में ही भोग बनना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में सरसों के तेल में या रिफाइंड में भी भोग बनता है तो आप गोपाल को दे सकते हैं। लेकिन जो भी भोग लगाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें, उसमें लहसुन प्याज इत्यादि नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुछ हम लोग वैसे लहसुन प्याज नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ मसाले होते हैं, जो मसाले हम सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, तो कृपया करके जब हम मसाले भी लाएं तो उसके पीछे पढ़ के देखें। अब कई कंपनियों के हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, कई कंपनियों के मसाले आते हैं। आप लोग खाना बनाने वाले हैं, आप लोग जानते हैं, डेली घर में खाना बनाते हैं, उसके अंदर मसालों के अंदर कहने को सूखे मसाले होते हैं, लेकिन उन मसालों के अंदर प्याज लहसुन का पाउडर मिला होता है। तो जब भी आप मसाले भी लें तो पीछे आप एक बार पढ़ लें कि उसमें कहीं प्याज लहसुन तो नहीं डाला हुआ। उसमें लिखा होता है गार्लिक जिंजर ऑनियन पाउडर,
उसमें लिखा, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जो उसमें लिखा होता है ना किस सामग्री से ये मसाला बना है, तो उसमें लिखा होता है इसमें गार्लिक है, इसमें ऑनियन है, यानी उसका ऑनियन यानी प्याज और लहसुन को सुखा के पाउडर बना के उसमें फ्लेवर के लिए, क्योंकि वो मार्केट में चीज़ बिक रही है, स्वाद के लिए बिक रही है, वो भोग के लिए नहीं बिक रही है। तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान देना है कि जो भी मसाले लें पीछे से पढ़ के लें, कि उसमें अनजाने में आप सोचें कि हम लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं और ठाकुर जी के भोग में आप वो मसाला डाल देंगे तो वो मसाले में लहसुन प्याज होगा, वो भी भोग ठाकुर जी नहीं पा पाएंगे, आपको भक्ति में अपराध लगेगा। तो देखिए मैं आपको पता है, मैं सरल चीज़ें आपको बताती हूँ, मैं ऐसी चीज़ें नहीं बताती जिसमें आपको परेशानी हो, यानी नियमों की बात नहीं है, बस थोड़ी सी सतर्क रहने की बात है, थोड़ी सी सावधानी की बात है। ये नहीं है कि आपको झंझट में झंझट वाली चीज़ें, मैं झंझट वाली चीज़ कोई नहीं बताती हूँ। इसीलिए अगर आपके घर में रिफाइंड में या सरसों के तेल में भी भोग बनता है तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी को आप दे दीजिए। अगर तो आपके घर में ठाकुर जी के लिए जो घी में भोग बनता है उसको कोई खाने वाला है तो ठाकुर जी को आप अलग से तड़का लगा दीजिए वो। लेकिन हाँ, फिर वही बात, प्रसाद को कोई खा ले बाद में, प्रसाद बेकार ना हो, पैरों में ना आए, कूड़े में ना जाए। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी का जो प्रसाद है आप किस घी में, किस तेल में, किस प्रकार बना सकते हैं और गोपाल को किस तरह का भोग आप लगा सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप लिखिए, मैं प्रयास करती हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।